नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चौंक गए ना आप थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर, मैं छुट्टी पर रहूंगा बाय। दोस्तों, ये असल में मैं छुट्टी पर नहीं हूं, लेकिन मैंने क्यों ये लिखा है, टाइटल इसलिए लिखा है कि आजकल ये जो 5 शब्द है ना, ये वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंडिंग में है। तो इसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है। कोई तो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, कोई ये कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है और ये हमारी परंपराओं का, हमारी मान्यताओं का अपमान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो परंपराओं के नाम पर हम कब तक सड़ी गली चीजों का बोझ ढोते रहेंगे। और इस तरह की मतलब जिसकी जैसी सोच है वैसा ही इन 5 शब्दों के बारे में अपने अपने जो बयान है वो देने लग रहा है। लेकिन ये एक्चुअली में ये है क्या और कहाँ से आए, मैं इसकी चर्चा थोड़ा बाद में करूंगा। पहले तो मैं इसके मूल में जाऊंगा कि ये जो 5 शब्द है इनका आधार क्या है। दोस्तों, जब आप पढ़ाया करते, हम पढ़ाया करते, तो लगभग जब हम 4वीं-5वीं क्लास में चले जाया करते तो हमें एप्लीकेशन सिखाई गई थी, प्रार्थना पत्र सिखाए गए थे। कोई भी काम करवाना हो, आप जैसे मान लीजिए छुट्टी की एप्लीकेशन हो या फिर फीस माफी की एप्लीकेशन हो, या फिर थोड़ा सा और बढ़ के अगर हमें बाहर आके कोई काम करवाना हो, जैसे बिजली का बिल माफ करवाना हो या नगर पालिका में कोई काम हो, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ा करती है, वो सिखाई गई थी। और उसका एक फिक्स जो ट्रेंड था ना, वो सिखाया गया था। वो क्या था कि उसमें शुरू में हमें सिखाया गया था, आप सबको भी, कि शुरू में हिंदी की एप्लीकेशन होती तो उसमें हुआ करता सेवा में। दूसरा फिर हुआ करता कि मान लीजिए हमें कोई भी फीस माफी की एप्लीकेशन है तो हम लिखा करते सेवा में के बाद कोमा हुआ करता, और फिर उसके बाद हम लिखा करते मुख्याध्यापक जी कोमा राजकीय उच्च विद्यालय, फिर उस स्कूल का नाम और नीचे उस गांव का नाम और जिले का नाम, ये हुआ करता। और फिर उसके बाद आया करता श्रीमान जी सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी एक गरीब व्यक्ति हैं और मैं अपनी फीस देने में असमर्थ हूं, तो कृपया करके मेरी फीस माफ करने का कष्ट करें। और उसके बाद नीचे लिखा करता कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, रोल नंबर, पिताजी का नाम और क्लास का। ये पैटर्न हुआ करता है दोस्तों। एप्लीकेशन फीस माफी की यही छुट्टी की हुआ करती है। और फिर जो पढ़ने के बाद हम जिंदगी में आया करते, तो उस जिंदगी में भी जैसे नगर पालिका का हो, बिजली बोर्ड का हो, या और कुछ लगभग सभी का सेम पैटर्न हुआ करता। और ये सेम पैटर्न हमेशा ही चलता रहा है दोस्तों। और जब भी कोई काम पड़ता, अब किसी को अगर अपने बॉस से, नौकरी पे आने के बाद भी अगर बॉस से छुट्टी लेनी पड़ा करती, तो इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया करता। लेकिन अब बारी आती है दोस्तों इन शब्दों की, मैं छुट्टी पर रहूंगा बाय। दरअसल ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को लिखे हैं और उसको छुट्टी की जरूरत थी, उसने नहीं आना था, तो उसमें ये लिखा है कि मैं छुट्टी पर रहूंगा बाय। तो अब वो कंफ्यूज हो गया, जो कंपनी का जो सीईओ था वो कंफ्यूज हो गया कि ये रिक्वेस्ट है या उसको इंस्ट्रक्शन है या ऑर्डर है। तो उसने इस 5 शब्दों को दोस्तों ट्विटर के ऊपर डाल दिया, और ट्विटर पर डालते ही इसके ऊपर होगी बहस। कोई तो ये कहने लग गया कि बिल्कुल ठीक है, कोई ये कह रहा है नहीं, हमें जो परंपराएं हैं, हमारी जो बड़ों के प्रति मान सम्मान है या फिर जरूरत हमें है, तो जो पैटर्न हमें स्कूल में सिखाया गया था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये लिखनी चाहिए थी। लेकिन जो आज की जेन जी पीढ़ी है ना दोस्तों, जेन जी पीढ़ी का मतलब ये है कि वो बच्चे जो 1997 से लेकर 2010 के बीच में पैदा हुए हैं, उनको जेन जी पीढ़ी कहा जाता है। तो वो बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है, हम क्यों लिखें सेवा में, सेवा का में क्या हम गुलाम है उस कंपनी के। और फिर जब हम उस अधिकारी को लिख रहे हैं, सीईओ को लिख रहे हैं, तो ये लिखने की जरूरत, हम तो मेल ही उसी को कर रहे हैं। जब उसी को मेल की जा रही है तो नाम लिखने की क्या जरूरत है। और रही बात नीचे कि आपका आज्ञाकारी या आपका शुभ चिंतक या आपका फेथफुली, ये लिखने की क्या जरूरत है। मेल हमारे एड्रेस से जा रहा है तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये किसने लिखा है। अब ये सारी बातें हैं दोस्तों, ये अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। देखो, जो प्राचीन यानी थोड़े पुराने जो 30 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, वो उनका ये मानना है कि हर चीज के अंदर नियम होना चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए, परंपराओं का पालन करना चाहिए। आज की जो जेन जी पीढ़ी है वो ये कह रही है कि कौन सी परंपरा, किस चीज की परंपरा। जब एक सीईओ के हम एम्प्लॉय है, हमने जो चाहिए था वो हमने बता दिया कि भाई हमें छुट्टी की जरूरत है, आज हम छुट्टी पे, बात खत्म, और हमने बाय लिख दी।
बस क्यों हम इतनी ज्यादा वो लिखें, क्यों हम इतना ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें और क्यों हम इतना ज्यादा अपने टाइम का वेस्ट करें। टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए दोस्तों, ये मैं मानता हूँ। और मैं आज की ये जो पीढ़ी इसको गलत नहीं मानता, लेकिन थोड़ा सा आज की जो पीढ़ी के जो सोच है ना, ये सिर्फ इन 5 शब्दों में नहीं है, वो हर शब्द के अंदर है दोस्तों, हर चीज के अंदर है। उनकी जो सोच है वो आधुनिक सोच है और वो हर चीज को अपने तरीके से सोचते हैं। अब मान लीजिए माँ बाप के ऊपर अगर बात आती है तो आजकल के बच्चे ये सोचते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कितना ही कुछ भी उनकी कामयाबी के लिए अपना कर लो, मेहनत कर लो, अपनी सीमाओं से बाहर जाके न अपने बच्चों को पढ़ा लो, किसी भी तरीके से पैसे ओवर टाइम करके मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में अगर वो पढ़ाते हैं, उनके पीछे सिर्फ यही सोच होती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कामयाबी की बुलंदियों को छुएं, जिंदगी में हर चीज वो हासिल करें। लेकिन इस चीज के ऊपर भी जो बच्चे जो सोचते हैं, मैंने भी कहा कि बच्चे जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि माँ बाप ने पैदा कर दिया तो पढ़ाना लिखाना तो उनका फर्ज था, उनका हक था, नहीं तो पैदा क्यों किया। अब अगर माँ बाप किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है तो ये माँ बाप अपने सोशल स्टेटस के लिए करता है कि भाई मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है और मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो उसका मान सम्मान पड़ता है, इसमें बच्चे का क्या कसूर है। अब पैसे खर्च होते हैं तो ऐसी चीजों में, बड़े स्कूलों में तो पैसे खर्च होंगे ही होंगे, तो माँ बाप ने क्या एहसान किया। बात तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये बात सही है कि माँ बाप अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में, अच्छी से अच्छी संस्था में, बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे से अच्छे कोर्स में दाखिला करवाने की कोशिश करता है, तो उसमें उस कसूर तो माँ बाप का है, उसका बच्चे का नहीं है। माँ बाप अपने सोशल स्टेटस के लिए ये सब करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की सोच ये है कि इसमें माँ बाप, इसमें हमारी क्या गलती है। माँ पैदा किए हैं तो अच्छे स्कूल में तो पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ा देते। हमने कब कहा कि सरकारी स्कूल में मत पढ़ाइए, हमने कब कहा कि आप शहर का जो टॉप ऑफ द टाउन स्कूल है उसमें आप पढ़ाइए, कब कहा हमने। माँ बाप ने अपने लिए पढ़ाया तो पढ़ाया, तो इसमें एहसान किस चीज का। दोस्तों मेरा ये मानना है कि इसमें बच्चों की सोच बिल्कुल सही है कि माँ बाप जो करते हैं वो अपने सामाजिक स्टेटस के लिए करते हैं, अपनी समाज में बड़े स्थान के लिए करते हैं कि उनको ये लगे कि हाँ इनका बच्चा वहाँ पढ़ता है। और अगर बच्चे उस बड़ी संस्थाओं से अगर वो शिक्षा हासिल करके अगर वो अच्छी जॉब कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में, या फिर वो सिविल सर्विस के अंदर भी चले जाते हैं, तो ये बच्चों की उपलब्धि है, इसमें माँ बाप की उपलब्धि नहीं है किसी भी तरह की। तो माँ बाप को नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना कुछ किया, हमने मजदूरी करके ने, ओवर टाइम लगा के या फिर गलत तरीके से पैसे कमा के ने अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सक्सेस करने के सपने देखे और उनको ज्यादा से ज्यादा बड़े मुकाम पर पहुंचाने के लिए हमने दिन रात पसीना बहा। पसीने को मतलब चाहे उनका खून भी क्यों न पड़ा हो माँ बाप का, लेकिन उन्हें पेन भी क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने कभी भी बच्चों को इस चीज का एहसास तक नहीं होने दिया और बच्चों को हर वो चीज दी जो उन्होंने मांगा। इसमें मैं दोस्तों कसूर उस माँ बाप का मानता हूँ, बच्चों का नहीं मानता। क्यों? क्योंकि खासकर उन माँ बाप का खासकर मैं उस माँ बाप का कसूर मानता हूँ जो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, हर उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और उसमें कंपटीशन में वो खुद माँ बाप कंपटीशन में आते हैं, बच्चों को कंपटीशन में लाते हैं, बच्चों के ऊपर नाजायज प्रेशर डालते हैं। अगर वो इतना ज्यादा नहीं भी करें तो बच्चे मजदूर बनकर रह जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। बच्चों की जिंदगी है, कम से कम माँ बाप तो सुख से रहेंगे ना, माँ बाप को तो इतना ज्यादा खून पसीना अपना नहीं बहाना पड़ेगा ना। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज है, आज की जो युवा पीढ़ी है ना वो इस चीज को बिल्कुल सही ठहरा रही है कि क्यों हम टाइम वेस्ट करें अतिरिक्त शब्दों में, क्यों हम अपने माँ बाप का इतना वो माने, क्यों सेवा करें, क्यों हम उनका इतना एहसान माने। ठीक है, माँ बाप ने तो जो कर दिया दोस्तों, चाहे उनके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा हो, चाहे उसके लिए उसकी अपनी ईगो हो, अपना सोशल स्टेटस हो, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बार बार कहता हूँ कि वक्त का पहिया है ना वो गोल होता है और एक दिन जहां से वो चलता है वहीं पर आकर रुक जाता है। आज की ये जो पीढ़ी आज ये जो ये कह रही है कि माँ बाप ने कौन सा एहसान किया है, एक दिन उनको भी माँ बाप बनना है,
एक दिन जो आज वो हमें यानी इस पीढ़ी को जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सोशल स्टेटस के लिए पढ़ा है, कल को वो अगर अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करने का प्रयास करेंगे, उनकी कामयाबी के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा देंगे, तो उनके बच्चों को भी ये सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों वक्त की रफ्तार है। आज की रफ्तार जिस स्पीड से चल रही है, आने वाले टाइम की रफ्तार उससे भी ज्यादा स्पीड से चलेगी। और आज की ये जो जेनजी पीढ़ी जो मात्र एटिकेट्स नाम की चीज को, परंपराओं को या एक जो निश्चित जो तरीका है उसको अवॉइड करके मात्र सिर्फ ये लिखते हैं कि मैं छुट्टी पर रहूंगा, बाय। यानी एक आदेशात्मक अपने जो रिक्वेस्ट है उसको अपना हक समझती है, जो अनुशासन है या बड़ों के प्रति श्रद्धा है उसका कोई किसी तरह का आज की जैन जी पीढ़ी के अंदर विश्वास नहीं है। तो ये विश्वास दोस्तों उस वक्त देखा जाएगा जब वो बच्चे बड़े होंगे और उनके बच्चे यही बात जो आज वो अपने बच्चों के लिए बोल रहे हैं, यही बात उनके लिए बोलेंगे दोस्तों। तब वो बच्चे क्या सोचेंगे और इस विषय पर आपका क्या सोचना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्तों। क्या हमें हमारे जेन जी को पीढ़ी को या फिर हमारे बच्चों को परंपराओं का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अपनी माँ बाप की उस मेहनत को, उस कड़ी मेहनत को जो अपने बच्चों की कामयाबी के लिए वो न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, उसका इस तरह से जो अपमान करते हैं, कल को उनके साथ क्या बनेगी, वो भी इसी उम्र में आएंगे। ये मैं उन बच्चों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि वक्त का जो चक्र है वो गोल है, वो पहिया जहाँ से चलता है एक दिन वहाँ आता ही आता है। तो जेन जी पीढ़ी के बच्चों, आज जो आप जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं ना, कल को आप उसी जगह पर आएंगे जिस जगह के ऊपर हम हैं। तब उस वक्त के विचार आपके क्या होंगे और आज हमारे जो विचार होंगे, अगर उनमें समानता ना मिले तो फिर आप कह देना कि हमारी ये जो पीढ़ी है वो गलत है। तो इसलिए परंपराओं को छोड़ने के नाम पे, स्पीड से चलने के नाम पर ज्यादा स्पीड मत दिखाइए। ऐसा ना हो कि ज्यादा स्पीड में कभी घर्षण के साथ आपका ही शरीर जल जाए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी मैं सही हूँ या गलत हूँ ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको लगता है मैं सही हूँ तो कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। और जैसा कि मैं हर बार प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप तक इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ। इसके साथ ही नमस्कार।